हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित 25+ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। आप एक बार क्लास को एक बार ज़रूर ध्यान से देखना। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं क्वेश्चन कम कराऊंगी लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। तो चलो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ इमेजेस लगी हुई है यहाँ पर। ये मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क है और ये है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। इसको बोलते हैं मिड ब्रेन और इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। ये और एक यहाँ पे इमेज है, ये मस्तिष्क के बारे में है। जो प्रमस्तिष्क होता है ना, सेरिब्रम, ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। थैलेमस होता है जो भी अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस होता है वो भी अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। और एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है जो मध्य मस्तिष्क का पार्ट होता है। सेरिबेलम होता है जो पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट होता है। और लास्ट में इसमें दे रखा है मेडुला ऑब्लांगेटा जो ऑल्सो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि प्रेरक जो तंत्रिकाएं होती हैं वो उद्दीपनों को पहुंचाती हैं। मतलब जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं वो उद्दीपनों को कहाँ पहुंचाती हैं। तो ये हमको देखना है कि देखो, दो प्रकार की होती हैं ये। जैसे हमारा जो टोटल जो हमारा वो होता है ना मस्तिष्क, वो दो भागों में होता है। एक होता है CNS और एक होता है PNS। ठीक है, CNS को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, CNS में दो पार्ट आते हैं। कौन कौन से? एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरुरज्जु। ठीक है, एक ब्रेन होता है और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब जो PNS होता है ना, जो PNS होता है ना, इसको एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं तंत्रिकाएं। नर्व्स बोलते हैं उसको तंत्रिका। ठीक है, अब ये तंत्रिका के भी डिवीजन होता है। तंत्रिका होती है फिर दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम सिंपैथिक, जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं अफ्रेंट। क्या बोलते हैं? अफ्रेंट। और सेकंड होता है उसको बोलते हैं इफ्रेंट, EFF यानी। इसको हिंदी में बोलते हैं अविवाही। ठीक है, अविवाही। और इसको बोलते हैं अपवाही। ठीक है, अपवाही। अब इसको इंग्लिश में एक और बोलते हैं सेंसरी। सेंसरी बोल दो या संवेदी। ओके, इसको बोलते हैं हम प्रेरक या मोटर। ठीक है, तो दो दो नाम हो गए। दोबारा से बताती हूँ आपको। जैसे दो प्रकार की हो गई। ठीक है, एक होता है अफ्रेंट, एक हो जाएगा इफ्रेंट। इसको बोलते हैं हम सेंसरी और इसको बोलते हैं मोटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अविवाही और इसको बोलते हैं अपवाही। इसको बोलते हैं संवेदी और इसको बोलते हैं हम प्रेरक। अब इनके कार्य क्या होते हैं? जो अफ्रेंट होती है ना, इसका कार्य होता है वातावरण से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके आना। जो वातावरण से जितने संदेश होते हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अफ्रेंट। और जो प्रेरक होते हैं, जो इफ्रेंट होती है ना, वो मस्तिष्क से जो सूचना होती है उनको अंग तंत्र तक लेकर जाती हैं। ठीक है, तो यही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं जो मैंने यहाँ बताई है आपको कि इनका ये उद्दीपनों को कहाँ पहुँचाती हैं। ये पहुँचाती हैं मस्तिष्क से लेके अंगों तक। ठीक है, CNS से लेकर अंगों तक पहुँचाती हैं। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर अंगों तक पहुँचाती हैं ये अपने संदेशों को। तो ऑप्शन नंबर A है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है जहाँ से सूचनाओं को क्या होता है? आवागमन होता है। जैसे एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन ये हो गया। ठीक है, एक न्यूरॉन ये, एक ये, इनके बीच जो खाली स्थान होता है ना उसको हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो ऑप्शन नंबर B है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? देखो, मस्तिष्क होता है, मैंने आपको 3 पार्ट बता देती हूँ इसमें हल्का सा। एक होता है अग्र मस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अब अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम।
क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, जो कार्य करता है हमारी बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है, सोचना, समझना, रीजनिंग करना, वो सेरिब्रम का कार्य होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ये दे रखा है, सोचने से संबंधित, तो मस्तिष्क का कार्य होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हृदय स्पंदन। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, उसका पार्ट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसका कार्य होता है जो हमारी अनैच्छिक क्रिया होती हैं उनको संपन्न करना। तो हृदय स्पंदन क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य है, मतलब मस्तिष्क का भी ये कार्य है। एक ही इसका पार्ट होता है सेरिबेलम। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसका एक पार्ट होता है सेरिबेलम, जिसका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेरिबेलम से संबंधित। जैसे जो सेरिबेलम होता है ना, वो हमारे संतुलन से संबंधित होता है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब कोई इंसान वाइन वगैरह पीता है तो उस समय जो उसकी मतलब जैसे वो बिहेव करते हैं, मतलब उसका संतुलन नहीं रहता अपने शरीर का, तो उस समय हमारा कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वो होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि ये तीनों ही कार्य होते हैं मस्तिष्क से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4 कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको इस इमेज में यहाँ बताया था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है ना, जो पार्ट होता है मध्य मस्तिष्क का। ठीक है, किसका पार्ट होता है, मध्य मस्तिष्क का। जैसे क्वेश्चन नंबर है 4, जैसे मैंने अभी बताए थे आपको, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो हम पहले करते हैं मध्य मस्तिष्क की बातें। मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं हम मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा जो देखने और सुनने से संबंधित होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य क्या होता है, तो ये होता है देखने और सुनने से संबंधित। एक होता है इसका सेरेब्रल पेडनकल, सेरेब्रल पेडनकल होता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं इसके। तो क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाएगा इसमें कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ होता है, मध्य मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि तंत्रिका कोशिका की यूनिट क्या होती है, मतलब नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। और नेफ्रॉन किसकी होती है, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है ना, उसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक कौन सा होता है। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया था जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, हिंड ब्रेन। देखो ये पश्चिम मस्तिष्क हो गया, इसको बोलते हैं हम हिंड ब्रेन। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है मेटेनसिफेलोन, मेटेनसिफेलोन, एक होता है माइलिनसिफेलोन। ठीक है, माइलिनसिफेलोन। माइलिनसिफेलोन में तो हमारा क्या आ जाता है, ओह सॉरी मैं आपको गलत चली गई। आप ना देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है ताप नियंत्रक, तो हाइपोथैलेमस है इसका आंसर। वैसे मैं बताती हूँ, जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, सॉरी अग्र मस्तिष्क होता है ना, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, या इसको बोलते हैं प्रोसेनसिफेलोन। फोर ब्रेन बोल दो या प्रोसेनसिफेलोन बोल दो, अग्र मस्तिष्क बोल दो, तीनों एक ही नाम है। ये इसके दो पार्ट होते हैं, दो नहीं तीन पार्ट होते हैं। एक होता है घ्राण पिंड जो सूंघने से संबंधित होता है, एक सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिबेलम होता है जो पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट है, लेकिन जो सेरिब्रम है जो अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अग्र मस्तिष्क मतलब फोरब्रेन, फोरब्रेन या प्रोसेनसिफेलोन। ठीक है, एक होता है इसका डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन होना है ना, वो भी अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। अब जो डायनसिफेलोन होता है ना, डायनसिफेलोन, इसके भी फिर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है थैलेमस, ठीक है, एक होता है एपिथैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब इनके कार्य थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि थैलेमस होता है ना, मस्तिष्क से जाने वाली सूचनाएं और मस्तिष्क को आने वाली सूचनाएं जिस जिस जगह पे क्रॉस करते हैं ना, वो कहलाता है थैलेमस। एपिथैलेमस से संबंधित याद रखना है कि एपिथैलेमस होता है जो पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि जानते हो, जो हमारे दैनिक जीवन का मतलब दैनिक बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं जिसको, वो होती है पीनियल ग्रंथि, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, मेलेटोनिन, यस। फिर आता है एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस होता है ना, इसका कार्य होता है शरीर के, सुनो ये बताती हूँ, हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके चार कार्य होते हैं। एक होता है शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, ठीक है, भूख, प्यास, और हमारे क्या होने फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं होती हैं ना,
उन पे नियंत्रण कौन करता है, उनसे संबंधित कार्य कौन किसका होता है, तापमान, भूख, प्यास, फीलिंग्स, वो है हाइपोथैलेमस का। तो क्वेश्चन का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 कि परानुकंपी तंत्र का कार्य होता है, मतलब परानुकंपी तंत्र का कार्य क्या होता है, तो वो हमको बताना है। तो देखो मैं आपको उसको बताती हूँ तो समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था अभी, एक होता है CNS और एक होता है PNS, ठीक है। अब CNS में तो मस्तिष्क और वो स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। CNS में आता है, CNS में आती हैं नर्व्स, और नर्व मैंने 2 प्रकार की बताई थी आपको, एक बताई थी अफरेंट और एक बताई थी इफरेंट। अफरेंट और इफरेंट की पूरी जानकारी मैंने दे दी कि ये संदेशों को लेके आती हैं और ये मतलब मस्तिष्क को देती है, और ये वातावरण ये मस्तिष्क से लेके अंग तक ले जाती है। अब जो इफरेंट होती है ना, जो दूसरे नंबर की इफरेंट होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सोमैटिक, ठीक है, सोमैटिक, और एक होती है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इसको ये होती है ना जो ऐच्छिक पेशियों से संबंधित होती है, ऐच्छिक, और ये होती है ना ऑटोनोमस होती है, वो अनैच्छिक पेशियों से संबंधित होती है। अब जो ऑटोनोमस है ना, सॉरी ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, जो ऑटोनोमस है ना वो फिर 2 प्रकार की होती है। कैसे, कौन कौन सी, एक होती है सिंपैथिक, SYMPATHIC सिंपैथिक, और एक होती है पैरासिम्पैथिक। क्या होती है, पैरासिम्पैथिक। इसको बोलते हैं हम अनुकंपी, इसको हम बोलते हैं अनुकंपी, और एक होती है परानुकंपी, इसको बोलते हैं परानुकंपी, ठीक है। अब देखो इसमें याद रखना है, जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र होता है ना, जो अनुकंपी सिंपैथिक पार्ट होता है ना, वो जब भी हमारे सामने कोई अचानक ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ गई, उस समय जो हमारा सक्रिय रहेगा ना पार्ट, वो होगा सिंपैथिक। अब आपातकालीन परिस्थिति किसे बोलेंगे, जैसे कोई पागल कुत्ता है, ठीक है, वो हमारे पीछे पड़ गया, तो हम वहाँ पे खड़े रहेंगे क्या, बोलो। कोई कुत्ता है, पागल डॉगी है, और वो हमारे पीछे पड़ जाए तो हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं खड़े रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे रेस लगाएंगे, ठीक है। रेस लगाएंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजिंग आएंगी, भाई साहब तेज़ तेज़ दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, हृदय की दर बढ़ जाएगी, तेज़ तेज़ हार्ट बीट आएंगे, पसीना आने लगेगा, ठीक है। आँखों की जो हमारी पुतली होती है ना वो एकदम चौड़ जाएंगी, ठीक है। और भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगी उस समय, बस ये लगेगा कि हम भाग जाएं यहाँ से, ठीक है। तो वो होती है आपातकालीन परिस्थिति। और ये सब कार्य किसका होता है, अनुकंपी तंत्र का किसका कार्य होता है, अनुकंपी। अनुकंपी का मतलब, अनुकंपी का मतलब होता है सिंपैथिक पार्ट, इसको बोलते हैं सिंपैथिक। तो ये सब कार्य होते हैं ना, वो होते हैं सिंपैथिक के, मतलब अनुकंपी तंत्र के। अब जो परानुकंपी है, अब भाई हमारे पीछे जो डॉगी था ना, ठीक है, वो क्या हो गया, मतलब वो भागना बंद कर दिया, उसने भागना बंद कर दिया, वो रुक गया, तो हम क्या होंगे, एकदम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो गए तो शांत रहेंगे एकदम, हमारी दोबारा से जो पहले जैसे हम थे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ हो जाएंगे, हमारी हृदय स्पंदन की जो दर है वो सामान्य हो जाएगी, जो कि 72 बार पर मिनट होती है, नॉर्मल हो जाएंगे, सांस भी अच्छे से लेंगे, ऑक्सीजन की भी ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा। तो वो सब क्या होती है, हम सामान्य परिस्थिति हो जाएंगे। आपातकालीन परिस्थिति जो समाप्त हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारे शरीर को एकदम सामान्य अवस्था में लाने का कार्य करता है ना, वो होता है परानुकंपी तंत्र का तंत्र। कौन सा होता है, परानुकंपी तंत्र का तंत्र, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि नेत्रों की पुतली का फैलना, ये मैंने आपको बताया था, ये किससे संबंधित है, अनुकंपी से, क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति क्या है, चल रही है। यकृत में शर्करा का स्तर बढ़ना, यकृत में शर्करा का स्तर बढ़ना, ये भी कार्य होता है किसका, अनुकंपी का। किसका कार्य होता है, अनुकंपी का, ठीक है, अनुकंपी का। और हृदय की धड़कन जो तेज हो जाएगी ना, वो भी किसका कार्य है, अनुकंपी का, ओके। हृदय की धड़कन हो जाएगी, वो भी किससे होगी, तेज हो गई, तो ये भी अनुकंपी का है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कि लार का सिक्रेशन, मतलब लार सिक्रेशन का उत्तेजन। अब देखो, लार का सिक्रेशन तब तो बिल्कुल नहीं होगा कि हमारे पीछे कोई डॉगी भाग रहा है और हम लार का सिक्रेशन कर रहे हैं, नहीं होता है ना ऐसा। ये कब होता है, जब हमारे सामने टेस्टी सा भोजन होता है, उस समय लार का सिक्रेशन होता है। तो ये कोई आपातकालीन परिस्थिति थोड़ी है, नॉर्मल एकदम नॉर्मल होता है ना, उस समय होता है लार का सिक्रेशन। तो नॉर्मल परिस्थिति में कौन कार्य करता है, परानुकंपी, क्या बोलते हैं उसको, परानुकंपी, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथिक,
ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है कि ये तो कार्य है पैरासिम्पैथिक का, और बाकी जो तीनों कार्य है ना वो है सिंपैथिक के, मतलब अनुकंपी के। तो ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हम बताते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, तो ये है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती कार्य पर कार्य करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, मतलब ये इस वाली जो कंडीशन पर कार्य किसने किया था। तो एक वैज्ञानिक थे आईपी पेवलोव, जो रसिया के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1904 में डॉगी की जो स्लाइवा होती है ना उस पर कार्य किया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में। तो ये वाला इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 कि कपाल तंत्रिका होती है वो कितनी जोड़ी होती है, मतलब मनुष्य में इनकी कितनी संख्या होती है। तो वो होती है 12 जोड़ी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। तो 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। अब देखो इसमें 12 भी दे रखा है और 12 जोड़ी भी, तो हमको कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि 12 जोड़ी का मतलब होता है संख्या में 24। तो ऑप्शन सी राइट है, ना कि डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 कि निम्न में से कौन से तंत्र से चिकनी पेशी, हृदय पेशी, अंगों और ग्रंथियों के कार्य नियमित होते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो इफ्रेंट होता है ना, इफ्रेंट जो अपवाही होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है सोमैटिक, ठीक है, और एक होती है ऑटोनोमस। सोमैटिक जो कार्य करती है वो ऐच्छिक पेशियों से संबंधित कार्य करती है। ठीक है, अपनी इच्छा से जो हम कार्य करते हैं, जैसे अपने हाथ से कोई कार्य करना, अपने हिसाब से जो करते हैं। एक होती है ऑटोनोमस जो अनैच्छिक होती है। अब जैसे हृदय पेशी है, जो हृदय पेशी होती है वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 10 डी है ना, 10 का, वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसको बोलते हैं, जो ऑटोनोमस होता है ना उसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ऑटोनोमस। ठीक है, मतलब ये अपने आप में परिपूर्ण है, ये खुद का ही इनका अधिकार चलता है, मतलब ये अनैच्छिक पेशियों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 कि मानव का जो तंत्र का तंत्र होता है वो परिवर्तित होता है, मतलब जो भ्रूणीय अवस्था में मानव के तंत्र का निर्माण कौन सी त्वचा से होता है। तो देखो तंत्र का तंत्र होता है ना, या मस्तिष्क बोल दो, ये 3 परत होती हैं। एक होती है एक्टोडर्म, एक होता है मीसोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। ठीक है, ये बाह्य त्वचा होती है, ठीक है, ये मध्य होती है और ये होती है आंतरिक। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो रक्त होती है ना, रक्त का जो निर्माण होता है वो मीसोडर्म परत से होता है, और जो मांसपेशी होती है उसका निर्माण भी मीसोडर्म परत से होता है। लेकिन जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है हमारा एक्टोडर्म से, और एक्टोडर्म को बोलते हैं बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा के स्तर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 11 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 कि मनुष्य में कपाल तंत्र का कितनी जोड़ी होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी है राइट है। 24 युग्म नहीं करना, युग्म का मतलब होता है जोड़ी, मतलब टोटल ये 48 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 कि निस्सल कण पाई जाती हैं, निस्सल से जो कण पाई जाती हैं वो संबंधित हैं या फिर पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14 कि मनुष्य के माइलिन आच्छादन में पाए जाने वाले गैप को क्या कहते हैं, मतलब जो वो होता है, न्यूरॉन्स होती है, उसकी स्ट्रक्चर में जो माइलिन आच्छादित आवरण पाया जाता है उसमें एक गैप होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेनवियर के नोड। क्या बोलते हैं, रेनवियर के नोड। नेक्स्ट पार्ट में और इसको अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी, पूरी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाऊंगी आपको। तो ऑप्शन नंबर बी है अभी आपके हिसाब से, मतलब आंसर है जो इसका बी है। तो 14 का आंसर आप बी वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 कि मनुष्य के जो भूख और प्यास का केंद्र होता है। तो मैंने अभी बताया था जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस का कार्य ही होता है भूख, प्यास, ताप एंड फीलिंग्स, इनका जो नियंत्रण करता है, इनसे जो संबंधित कार्य होते हैं ना वो हाइपोथैलेमस के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 कि मानव नेत्र के दृष्टिपटल का वह क्षेत्र है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। तो ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से निकलती हैं उसको बोलते हैं ब्लाइंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 कि मस्तिष्क होता है वो क्या है, एक्टोडर्मल, मीसोडर्मल, एंडोडर्मल। तो मैंने अभी आपको बताया जो तीनों परतें होती हैं ना, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो मस्तिष्क का निर्माण होता है एक्टोडर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए है
जो इसका राइट आंसर है, मध्य मस्तिष्क मीसोडर्म होती है, उससे रक्त का और मांसपेशियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 कि तनाव के समय कौन सा क्रियाशील रहता है। तनाव की स्थिति होती है भाई, अब आप कोई अचानक हमारे सामने कोई ऐसी, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था पागल कुत्ते का, तो वो क्या होगा उस समय, हमको क्या होगी, टेंशन ही तो होगी, हमारा तनाव ही तो बढ़ेगा उस समय पे, क्या हमको करना क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। अनुकंपी होता है, सिंपैथिक होता है, और एक होता है पैरासिम्पैथिक। ये कब सक्रिय होता है, जब हमारे सामने कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई कि हमें करना क्या है, दौड़ना कैसे है, क्या करना है, मतलब अचानक जितनी भी हमारे शरीर में चेंजिंग होती है ना, उसका जो कार्य करता है ना उस समय, उसको बोलते हैं अनुकंपी। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि तनाव की स्थिति में कौन सा क्रियाशील रहता है, तो वो होता है अनुकंपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आता ना, तनाव की स्थिति के बाद नॉर्मल जो हमारी बॉडी होती है उस समय कौन सा क्रियाशील होता है, तो वो होता है परानुकंपी। ठीक है, तो इस समय इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19 कि किसी व्यक्ति की एक दुर्घटना में स्मृति खत्म हो जाती है। ओके, तो निम्न में से कौन सा अंग दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो स्मृति के लिए आपको पता ही है कि जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, इसका एक पार्ट होता है सेरिब्रम। सोचना, समझना, रीजनिंग, जो जितने भी पार्ट होते हैं ना, वो किससे संबंधित होते हैं, सेरिब्रम से। तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कि सेरिब्रम होता है जो संबंधित किससे होता है, हमारी मतलब स्मृति से। जितनी भी हम तर्क करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, लॉजिकल लगाते हैं, वो किससे रिलेटेड होते हैं, सेरिब्रम से। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20 कि मनुष्य की जो स्पाइनल कॉर्ड की संख्या कितनी होती है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब होता है मेरु तंत्रिकाएं। कितनी होती है, मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिका होती हैं, वो होती हैं 31 जोड़ी, 31 जोड़ी। और जो मैंने अभी बताई थी कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 कि मानव मस्तिष्क के किस अंग से शरीर की प्रक्रिया संबंधित होती है, कि मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित होती है। तो मैंने अभी बताया था कि जो सेरिब्रम, सीखना मतलब होता है रीजनिंग लगाना, लॉजिकल लगाना। ठीक है, तो स्मृति होती है वो सब संबंधित होती है सेरिब्रम से। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है सेरिब्रम। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेंसिफेलॉन, या अग्र मस्तिष्क को प्रोसेंसिफेलॉन बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। और इसके होते हैं 3 पार्ट, एक होता है घ्राण पिंड, और एक होता है सेरिब्रम, और एक होता है डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन के भी फिर 3 पार्ट होते हैं, एक थैलेमस, एक एपिथैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि सर्वाधिक जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो किस अंग में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं मस्तिष्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि मस्तिष्क का जो कौन सा भाग होता है इत्र की सुगंध का विभेदन करता है। मतलब मस्तिष्क का जो कौन सा पार्ट है जो सुगंध का विभेदन करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है, कि जो टेम्पोरल कोर्टेक्स होता है, क्या होता है, टेम्पोरल कोर्टेक्स पार्ट होता है ना, वो संबंधित होता है इत्र की सुगंध से। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24 कि मस्तिष्क तंत्रिका की वह पट्टी जो कि खरगोश में प्रमस्तिष्कीय अर्धांशों के संयोजन का कार्य करती है। तंत्रिका की वह पट्टी जो कि खरगोश में प्रमस्तिष्कीय अर्धांशों के संयोजन का कार्य करती है, उसको बोलते हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये आपको याद रखना है। कि जो कार्पस कैलोसम होता है ना, वो किससे संयोजन का कार्य करता है, कार्पस कैलोसम। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि ताप का जो नियंत्रण होता है ना, वो मनुष्य के मतलब किस भाग से में स्थित होता है, ताप नियंत्रण केंद्र। तो मैंने अभी आपको बताया था जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है ना, उसका कार्य क्या क्या होता है, उसका कार्य होता है शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, भूख, प्यास एंड फीलिंग्स। ये 4 कार्य आपको याद रखने हैं। तो इसका जो आंसर है वो ताप नियंत्रण केंद्र होता है, किस में होता है, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ओके, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि डाइएनसिफेलोन में चोट लगने के कारण निम्न में से एक हो सकता है। क्या हो सकता है? डाइएनसिफेलोन में चोट लगने के कारण निम्न में से क्या हो सकता है? तो देखो अब ऑप्शन देखते हैं हम। डाइएनसिफेलोन होता है ना अग्र मस्तिष्क, मैंने आपको बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रहण पिंड, ठीक है, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डाइएनसिफेलोन। अग्र मस्तिष्क का पार्ट है डाइएनसिफेलोन, ठीक है। अब डाइएनसिफेलोन के भी 3 पार्ट है। एक होता है एपिथैलेमस, एक हाइपोथैलेमस और एक क्या है थैलेमस, ठीक है। एक होता है थैलेमस, एक एपिथैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। अब इसमें क्या होता है? एपिथैलेमस होता है पीनियल ग्रंथि से जुड़ा होता है, पीनियल ग्रंथि से संबंधित है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप फीलिंग्स, एंड थैलेमस होता है जहाँ से सूचनाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्या कार्य हो सकता है। समझ समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो कार्य किसका है? सेरिब्रम का, और सेरिब्रम क्या है? अलग पार्ट है। सीखना बंद हो सकता है? सेम वही प्रोसेस है, सीखने से संबंधित है। बुद्धिमत्ता सेम है, तो ये सेरिब्रम से संबंधित तीनों कार्य हैं। लेकिन ये डायंसिफेलोन का बोल रहा है, तो डायंसिफेलोन में अगर चोट लगती है तो एक कार्य हो सकता है कि क्या ऊष्मा संवेदना होती है वो समाप्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 26 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन और आएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा। तो जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।